मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां बांदा जनपद के कमासीन क्षेत्र का बांदा जिलाधिकारी एवं चित्रकूट धाम मंडल बांदा के मंडल आयुक्त के द्वारा दौरा किया गया, जिसमें सबसे पहले कमासीन थाना परिसर पहुंचकर थाना दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। वहीं कमासीन कस्बे में बनी गौशाला का भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत पन्ना के किटहाई गांव में बन रहे पानी प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के कमासीन थाना क्षेत्र का है, जहां पर थाना समाधान दिवस पर बांदा चित्रकूट मंडल के मंडल आयुक्त गौरव दयाल एवं जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह कमासीन थाना पर पहुंचे और फरियादियों की समस्या सुनी। थाना परिसर में मौजूद बबेरू एसडीएम सौरभ शुक्ला से सरकारी निर्देश अनुसार होने वाले कार्यों के संबंध में बातचीत की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी ने बताया कि कठार लेखपाल द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद कमासीन कस्बे पर बने गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गौवंश के चारे, पानी और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बन रहा है यहाँ पे ये वाटर प्लांट बन रहा है। कैसे बन रहा है? मिनरल वाटर बनेगा। जमुना जी से खटान से पानी आ रहा है। पानी आने के बाद यहाँ मिनरल वाटर बनेगा। इसके बाद ये पानी 374 गाँव को सप्लाई होगा। हर ग्राम पंचायत में पानी सप्लाई हो टंकी के थ्रू। और जहाँ इसमें आपके अनिल इंजीनियर साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि ये रोड जो है वहाँ से बर्न करके किनारे किनारे रोड दी जाएगी और उसी साइड से उसका जो नाला है पानी का वाटर है वहाँ सप्लाई किया जाएगा, निकाला जाएगा पानी। 3 नाले बताए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मूर्ति यादव है। क्या मांगे हैं आपकी? साहब मांगे है, किसान आदमी हैं हम। किसानी में हमारी इस वर्ष कोई बारिश नहीं हुई, इसलिए यहाँ बिल्कुल किसानी से पट्टा साफ है। खरपतवार हम समझे कि हमारे गांव में कोई प्लांट का काम शुरू है, उसमें कोई रोजगार बच्चे हैं, हम हैं, कुछ है काम मिलता तो उसमें हम काम करते। काम भी नहीं मिल रहा है, बाहरी लोगों को भर रहे। हमारे गांव की ज़मीन संपत्ति सभी प्लांट वालों ने कब्जा कर लिया। हमको रोड भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं मिल रहा है और सब हम परेशान हैं। किसान आदमी है, हमारा कोई सुनाई नहीं है, न कोई सुनता है। और साहब डीएम साहब आ जाए, किसी से कोई बात नहीं, वो अपना प्लांट वालों से बात कर लिया, निकल गए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कहते यहाँ काम लगे। जो लड़के हमारे बाहर से हैं उनको यहाँ काम मिलना चाहिए। जो किसान के बच्चे हैं उनको काम मिलना चाहिए। जिस लायक हो काम। तो क्या यहाँ के जो जिस गांव में प्लांट बन रहा है उस गांव के लोगों को यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को बाहरी बुला करवा रहे हैं। हमारे गाँव को कोई नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव सादे। समस्या है आपकी यहाँ पे? इसमें समस्या है कि ये प्लांट पहले बनाना चाहते हैं। इसके बाद रोड का एक फैक्टर है जो कि बीच से है, वो उसको हमें चाहिए कि वो बंद करना चाहते हैं, तो उसको बंद करें, लेकिन उसको हमें एक साइड से दें। और ये जो अपनी बाउंडेशन करना चाहते हैं, ये बाउंडेशन करने पहले बाउंडेशन न करें, पहले हमें रोड और नाला दें, इसके बाद बाउंडेशन करें। और नहीं तो पहले बाउंडेशन अगर कर लेते हैं तो इसके बाद वो बाउंडेशन तोड़ेंगे नहीं अगर, और फिर तोड़ने में दिक्कत समझेंगे। इसलिए हमें पहले नाला और हमारी रोड देते हैं गांव के लिए, जो कि मुख्य है हमारे गांव के लिए, मेन रास्ता है। और दूसरा आने जाने का हमारे गांव के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और यहाँ पे एक गोरैया बाबा का जो कि हमारे यहाँ का सबसे मुख्य स्थान है, उसी के लिए ज़मीन भी पड़ी थी और उसी के लिए अब दिक्कत भी है हमें जाने के लिए, जो कि गाँव के हमारे सबसे अच्छा स्थान है। और वहाँ जाने के लिए भी हमें रास्ता चाहिए एक, और वहाँ जाने के लिए मेन रास्ते से हमारे रोड से एक रोड होना चाहिए, जो कि हम हर हमेशा गांव का आदमी वहाँ पे जाके अपना पूजा अर्चना करें। हाँ, और ये व्यवस्थाएं प्लांट को देनी चाहिए हमारे गांव के लिए, जो कि हमें ये पहले ज्ञात हुआ था कि ये हम करेंगे, लेकिन वो अब करने में अब इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बाउंडेशन वाली सीमा पहले सील कर रहे हैं और रोड की कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये चीज़ है। तो क्या रोड उनके जो प्लांट बन रहा है, जो उसको बाउंडेशन होना है, वहाँ पे सील करना है, वो उसी के बीच से रोड निकला हुआ है क्या? पहले हमारी मेन रोड जो गांव की थी वो बीचों बीच से थी, वो अपने कब्जे में उसको लेना चाहते हैं, लेकिन उसको अपने कब्जे में वो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रोड साइड से दें, ये हमारी मांग है। तो क्या उनका प्लांट जो बन रहा है, जो आपकी मांगे हैं, तो क्या प्लांट उनके रोड के दोनों तरफ सील कर रहे हैं क्या? हाँ, बीच से रोड है, दोनों तरफ उनका प्लांट है, वो बीच से रोड तो देंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं। कोई भी प्लांट अपने बीच से रास्ता नहीं देगा गांव को, क्योंकि उसको बाउंडेशन के अंदर चाहिए, उसके अपने कर्मचारी रहेंगे। तो हमें एक साइड से दे
दे, अपनी फाउंडेशन कर ले और इसके बाद हम भी खुश और वो भी खुश। एक तरफ वो हो जाएंगे, एक तरफ हमारे गांव की रास्ता हो जाएगी। तो इसके विषय में आपने उनसे कभी किसी ठेकेदार हमने कहा, लेकिन वो हमारी कहानी सुनने से कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं। पहले तो बहुत बोल रहे थे बड़ा बड़ा कि मतलब ये कर देंगे हम गांव के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने आदमी आपके काम में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हमें लग रहा है कि वो धीरे धीरे हमारे गांव के भी आदमी खत्म कर रहे हैं, बाहर से आदमी ला रहे हैं और गांव के जो भी बाहर जा चुके थे वो आ गए काम करने के लिए कि हमारे गांव में काम होना है तो हम वहीं गांव में काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा। और ये भी हमें अब धीरे धीरे ज्ञात हो रहा है कि वो फाउंडेशन कर लेंगे, इसके बाद रोड कहीं से नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन की अपनी नींव रख चुके हैं, तो पूरी रख चुके हैं। वो कहीं 1 इंच नहीं छोड़े, जितनी उनकी ज़मीन थी उतने में वो कर चुके हैं। अब JCB से अपनी लाइन क्लियर कर चुके हैं और अगर वहीं से फाउंडेशन हो गई तो फिर रोड का तो कोई सवाल नहीं है हमारे गांव का। वो बीच से रोड बंद कर देंगे, लास्ट में जब उनका प्लांट बन जाएगा वो उसको सील कर देंगे, गांव खत्म। गांव कहाँ जाएगा? तो गांव के लिए कुछ चाहिए भाई, रोड तो चाहिए। अब मेन यही एक रोड है हमारे गांव के लिए, पूरा गांव सील हो जाएगा, क्या मतलब होगा? हमारे यहाँ हम तो सोचे थे बड़ा बड़ा कि भाई हमारे गांव में इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, 1600 करोड़ रुपए का, इतनी लागत लग रही है, हमारा गांव चमक जाएगा, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल तो कुल बाहरी लेबर भी आ जाती है, बाहरी सब काम हो रहे हैं, कोई गाँव का कुछ हो नहीं रहा। आज भी आया तो कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश मिश्रा है। हमारे गांव में जो भी ये अधिकारी आने वाले थे, हम लोगों को कोई गांव को जानकारी नहीं थी कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। अचानक ये जब कलई वलई डालना शुरू किया हमारे गांव के अंदर RCC वगैरह में, तब हमने पूछा क्या हो रहा है, तो बोले थे अधिकारी आ रहे हैं, DM आ रहे हैं। फिर इसके बाद आए वो DM साहब, लेकिन गांव को पूरी कोई डिग्गी नहीं पिटवाई गई, ना किसी को कोई जानकारी थी। हम लोगों की समस्या ये है कि हमारे यहाँ 1600 करोड़ का जो वाटर प्लांट बन रहा है, वो प्लांट से हमारे प्लांट के बीचों बीच से रोड जा रही है और रोड की बोल रहे हैं कि रोड ये बंद कर दिया जाएगा। जब रोड बंद कर दिया जाएगा तो गांव के लिए समस्या हो जाएगी, गांव कहां से निकलेगा। इसलिए हमारा यही है कि रोड बीचों बीच रहे, या तो जैसे ना भी रहे तो एक किनारे से पहले हमारी रोड बने, इसके बाद ये रोड बंद हो। ये नहीं कि पहले रोड बंद हो जाए, बोल देंगे हम बना देंगे रोड, बाद में बनेगा नहीं रोड। तो हमारा ये है कि पहले ये रोड बनना नहीं, ख़राब नहीं होना चाहिए, पहले हमें रोड बना के दें, बाद में ये रोड। और ये जो हमारे गांव से प्लांट के बीचों बीच से नाला गया है, गांव समाज का पूरा मरवा से पूरे ऊपर से पानी आता है, तो वो पानी के लिए हमें हैवी नाला होना चाहिए। यदि ये प्लांट बन जाएगा तो पानी कहाँ से जाएगा? तो इसलिए हमारा गांव में पानी घुस जाएगा, इसलिए ये नाला भी बनना चाहिए। नाला के लिए जगह उचित रूप से जहां से व्यवस्था हो जाए उस हिसाब से ये नाला की रास्ता भी बनना चाहिए। और हमारे जो गांव में प्लांट बन रहा है, इस प्लांट के अंदर जो भी काम है, हमको अधिकारियों ने, जब हमने ये ज़मीन साइन करके दिया था, पूरी गांव समाज की ज़मीन है, हम सब सदस्य और सब लोगों ने मिल करके, तो हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके गांव को सब वरीयता दी जाएगी, आपके गांव को काम मिलेगा। लेकिन आज हमारे गांव को वर्करों को काम नहीं मिल रहा, कि सब बेरोजगार हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम प्लांट हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे गांव समाज की ज़मीन है और हमारे प्लांट में हमारे ही गांव के लोगों को काम मिलना चाहिए। जो रोजी रोटी में वो भूखे मर रहे हैं, जो बाहर जाते हैं 2000 किलोमीटर, तो यहीं इनको रोजी रोटी मिलेगी। जो भी गरीब आदमी है, जो भी जैसे उचित है, पढ़ा लिखा है, जैसा टेक्निकल है, जैसा वो फावड़ा कर सकता है, जो जैसे लायक है, उस लायक को उसको यहाँ पर वर्क मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे किसी लेकिन हमारे जो साहब आए उनसे यही हमें बात रखना था, लेकिन साहब लोगों से हम जब तक आए तब तक वो 5 मिनट रुके और तुरंत रफू चक्कर हो गए। रोड से भी आए, हम गांव से आए कि वो निकल गए, हमसे मुलाकात भी नहीं हुई जो हम उनसे बात कर सकते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। लोग आज थाना दिवस का इंस्पेक्शन का आए हैं और बाकी योजनाओं का कुछ रिव्यू भी किया है। जिलाधिकारी भी हमारे साथ में हैं और जो हर घर जल योजना का कार्यक्रम, जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसको यहाँ पर शुरू किया गया है। उसको भी चेक करने के लिए जा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है। तो कई योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ जर्जर भवन जिनको गिराया जाना है और नहीं गिराए गए हैं, उनके बारे में भी रिव्यू किया जा रहा है। प्रयास ये है कि जो विकास की योजनाएं हैं उसको हम लोग अपनी जगह पर बनाएं और उनको गति दें।
बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।